नमस्ते दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैंने कल आपको एंटी मतलब थायराइड हार्मोन से स्टार्ट करा दिया था, तो आज हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा थायराइड का। और फिर हम थायराइड को पैकअप कर देंगे, मतलब एंटी थायराइड ड्रग्स के साथ हम इसको ख़त्म करना चाहेंगे। तो इसमें जो मैंने कल आपको बताया था कि सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर जो होते हैं, उनकी वजह से जो होता है, कल अगर आपको याद होगा तो उसमें मतलब हेल्प करते हैं वो, मतलब उसकी वजह से थायरॉक्सिन लेवल मतलब थायरॉक्सिन बनता है। फिर आपको बताया था ना, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, फ्री रेडिकल बनते हैं, है ना। उसके बाद ऑक्सीडिफिकेशन होता है, फिर MIT और DID बनते हैं। तो एक बार अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो कल आप उसको समझिए, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अगर हम उसको इनहिबिट कर देंगे तो थायरॉक्सिन ज़्यादा बनेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें जो ड्रग है हमारी वो है परक्लोरेट, परटेक्टिनेट, थायोसाइनेट, और एक और आती है नाइट्रेट्स वगैरह भी देते हैं इसमें। लेकिन अब ये क्या है, वेरी टॉक्सिक होती है नेचर में, तो इसको हम लंबे मतलब यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। पहला हो गया हमारा सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर। दूसरी बात करते हैं दोस्तों थायराइड परऑक्सीडेज इनहिबिटर। आपको याद होगा थायराइड परऑक्सीडेज इनहिबिटर क्या करते थे, आयोडीन से थायरॉक्सिन बनाए थे, T3 और T4 बनाए थे। अगर हम उसको इनहिबिट कर देते तो वो ज़्यादा अमाउंट में बन नहीं पाएंगे। तो इसमें जो पहली आती है थायोमाइड ग्रुप, जिसमें कार्बिमाजोल और मेथिमाजोल आती है। दूसरी आती है दोस्तों प्रोपाइल थायोयूरेसिल, PTU कहते हैं इसको। और कार्बिमाजोल क्या है दोस्तों, प्रोड्रग है। जो एक्टिव मेटाबोलाइट है वो मेथिमिजोल है। लेकिन इन ड्रग का एक साइड इफेक्ट होता है कि एक ग्रेनुलोसाइटोसिस कॉज कर देती है दोस्तों। और याद रखना प्रोपाइल थायोरेसिल जो है ड्रग ऑफ चॉइस होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, है ना। और लेकिन जो मेथिमाजोल है बाकी सब केसों में दे सकते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि जो मतलब जो PTU है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है ना, इसीलिए। तो हम आगे चलते हैं, इसमें हम देखना चाहेंगे एक बार उसको, जो हम TP इनहिबिटर को थायरोटॉक्सिकोसिस में भी देते हैं, यूज़ है जो ग्रेव डिजीज़ के साथ होता है, टॉक्सिक नोडुलर गॉइटर में भी दिया जाता है दोस्तों। बात करते हैं तीसरे क्लासिफिकेशन की, सिक्रीशन इनहिबिटर। तो ये जो है लंबे समय तक नहीं दी जा सकती दोस्तों, है ना। और क्योंकि थायराइड एस्केप हो जाता है, ये मान लीजिए थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। ये फॉलिकल्स हैं इसके अंदर, है ना। यहाँ पे थायरॉक्सिन बन रहा है, T3 T4 बन रहा है ना। तो यहाँ पे हमने कोई ड्रग दे दी सिक्रीशन इनहिबिटर, सिक्रीशन इनहिबिटर, सिक्रीशन इनहिबिटर, तो ये कुछ टाइम तक तो उसको रोक लेंगे, है ना। लेकिन अगर ज़्यादा थायरॉक्सिन बनने लगे तो क्या हो गया, इसको अपोज करेंगे और वो बाहर निकलने लग जाएंगे। तो इसीलिए हम इसको मतलब ज़्यादा समय तक नहीं दे पाते हैं। लेकिन ये फास्टेस्ट एक्टिंग एंटी थायराइड ड्रग है, याद रखना दोस्तों। इसमें जो एग्जाम्पल है वो है आपके सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, लुगोल सॉल्यूशन। इसमें याद रखना दोस्तों 100% पेपर में क्वेश्चन आ जाता है इसमें से कि 5% आयोडीन और 10% पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन होता है ये। और फिर लिथियम भी देते हैं दोस्तों। ये क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड को श्रिंक कर देते हैं। श्रिंक कर देंगे तो क्या होगा, कम होगा, साइज़ कम होगा तो थायरॉक्सिन निकलेगा नहीं, है ना। तो हम आगे चलते हैं फिर फर्दर दोस्तों। अगली बात करते हैं पेरिफेरल कन्वर्जन इनहिबिटर्स की। तो इसमें या फिर इसको 5-डिआयोडीनेज इनहिबिटर भी कहा जाता है। तो इसमें आपका जो आती है ड्रग प्रोपाइल थायोरेसिल आती है, प्रोप्रेनॉल आती है, प्रेडनिसोलोन आती है, और एम्यूडारोन भी आती है दोस्तों, जो कि एक एंटी एरिथमेटिक ड्रग होती है। थायराइड ग्लैंड क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय मतलब ये तो तुम्हारा था दोस्तों पेरिफेरल कन्वर्जन इनहिबिटर, मतलब जो T4 को T3 बनने मतलब रोक रही है। T4 को T3 बनने से जो इनहिबिट होता है, मतलब आपने पढ़ा होगा, कल मैंने आपको बताया था कि जो T4 से T3 कन्वर्जन होना ज़रूरी होता है, वो लीवर और किडनी में होता है। तो अगली बात करते हैं दोस्तों थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉइंग ड्रग, जो थायराइड ग्लैंड को ही डिस्ट्रॉय कर दे। तो उसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन आते हैं, I-131, जिसका हाफ लाइफ 8 दिनों का होता है दोस्तों। और ये परमानेंट इरिवर्सिबल हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज करते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, थायराइड स्टॉर्म एक टर्म है, उसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है हमारी वो प्रोपेनॉल होती है, बीटा ब्लॉकर, और प्रोपाइल थायरोसिल वगैरह भी उसमें दी जाती है। तो हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो आज के लिए इतना ही है। एंटी थायराइड ड्रग हमारी कंप्लीट हो गई। अगले सेशन में आपको और भी वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद।